हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट टेक। तो आज हम HTML के रिलेटेड एक और नई वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक जो सा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम HTML टेबल के बारे में सीखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी भी हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर HTML के रिलेटेड वीडियो से आप उसे फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक टेबल शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो इसकी वर्टिकल लाइंस हैं वो यहाँ पे रोज़ कहलाती हैं, और यहाँ पे जो इसकी हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी लाइंस हैं वो यहाँ पे कॉलम कहलाती हैं। यहाँ पे आपको ब्लॉक टाइप एक इमेज यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ये थी कुछ इस तरह का ही हम टेबल जो सा है अपने ब्राउज़र में बनाएंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपने इसके लिए फर्स्ट टैग यूज़ करना है, टेबल का ही टैग यहाँ पे आपने यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसकी रोज़ बनाएंगे। तो रोज़ बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक रो TR का टैग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब हम जस्ट चाहते हैं कि हर टैग के अंदर हर रो के अंदर जो सा तीन तीन कॉलम होते हैं। यहाँ पे मैं कॉलम के लिए यहाँ पे अपना नेक्स्ट टैग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं TD का टैग लिखूँगा और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ data1। तो इतना बनाने के बाद जब मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये एक छोटा सा हमें यहाँ पे शो करेगा कुछ इस तरह का, यानी कि अभी सिर्फ हमारी फर्स्ट रो ही बनी है। तो हम कोई मज़ीद इसके आगे रोज़ बना लेते हैं। यहाँ पे मैं इसे सारे को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसके इसी के ही नीचे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अगेन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सिंपली इनकी काउंटिंग जो है वो चेंज कर देता हूँ। जी हाँ, तो अब इतना करने के बाद जब हम इसका इम्प्लीमेंट देखेंगे तो ये कुछ इस तरह हमें शो हो रहा है। लेकिन अभी आपको ये दिखने में प्रॉपर एक टेबल की फॉर्म में शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि अभी इसके अराउंड सराउंडेड जो सा वो बॉर्डर मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपल यहाँ पे अपने टेबल के वाले टैग के अंदर आके हम सिंपल एट्रीब्यूट एक लगाएंगे बॉर्डर के नेम से। तो बॉर्डर मैं यहाँ पे इसका 1 पिक्सल काट देता हूँ। करके जब मैं सेव करता हूँ तो अब जब हमने अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर बॉर्डर की फॉर्म में यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है। तो ऐसे ही आप जो सा सिंपल अपने इस एट्रीब्यूट को यूज़ करके उसके जो सा बॉर्डर लगा सकते हैं। अदरवाइज जो सा हमारा टेबल का टैग है वो सिंपल सा ही एक शो होगा। उसके बाद बढ़ते हैं कि हम यहाँ पे और अब मज़ीद हम यहाँ पे कॉलम और रोज़ ऐड करते हैं। यहाँ पे जो जैसे कि एक यहाँ पे हम एज अ हेडर जो सा है वो यहाँ पे एक रो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन एक TR का टैग ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे जब मैं जो टैग यूज़ करूँगा तो यहाँ पे जो इसका हम जो सा टैग का नेम है ना यहाँ पे वो हम यहाँ पे TH यूज़ करेंगे क्योंकि ये एज अ हेडर जो सा वो यहाँ पे यूज़ होगा। सिंपली हम यहाँ पे इसके जो सा नेम भी साथ ही लिख देते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। ये हमारा कॉलम 1, कॉलम 2 एंड लास्ट वन है यहाँ पे हमारा कॉलम 3। जी हाँ, अब हम जब इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमें जो सा हमारा फर्स्ट कॉलम है यानी कि जिसके आगे से रोज़ स्टार्ट हो रही हैं और दूसरे कॉलम स्टार्ट हो रहे हैं वो यहाँ पे हमें बोल्ड में यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ऐसे ही रोज़ भी हमें यहाँ पे बोल्ड पे शो हो। तो बहुत ईजी सा यहाँ पे हम काम करेंगे। हम यहाँ पे इसकी 2 रोज़ यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और बाकी सब के अलावा जो सा इसका नेम करके तो यहाँ पे मैं TH कर दूंगा। ये हमारा होगा कॉलम 1 का। यहाँ पे हम जो सब यहाँ पे रोज़ को बोल्ड कर रहे हैं तो ये सॉरी यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ जो सा आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद इसका भी हमने TH कर दिया। इसे हम यहाँ पे
रो 2 काट देते हैं और यहाँ पे रो 3, यहाँ पे मैं रो 4 काट देता हूँ। जी हम तो अब यहाँ पे हम इसके जो टैग हैं वो भी चेंज कर देते हैं। जब हम अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हमारे पास 4 रोज हो चुकी हैं और कॉलम यहाँ पे हमारे पास अभी भी 3 ही मौजूद है। यहाँ पे इसके यहाँ पे डाटा की जो सी है वो काउंटिंग में थोड़ा सा चेंज यानी कि आ गया है, कुछ मिस्टेक वगैरह, लेकिन वो हम इसे बाद में सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रोज़ है ना वो यहाँ पे हमें यहाँ पे बोल्ड पे शो हो रही हैं। जी तो ये आप यहाँ पे सिर्फ अपना टेक्स्ट ही नहीं ऐड कर सकते, आप और भी डिफरेंस यानी कि चीज़ें जो आप चाहें वो भी आप यहाँ पे सिंपली जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो इसका डिफरेंस था काउंटिंग का वो हमने सेट कर दिया। तो अब हम सिंपली जो है अपने टेबल में जो है वो मज़ीद डाटा ऐड करेंगे टेक्स्ट के अलावा। तो यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम अपने डाटा के अंदर इमेज ऐड करेंगे, उसके लिए हम सिंपल इमेज का img का जो सा टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं इसका सोर्स दे देता हूँ और इमेज का नेम और उसके एक्सटेंशन के साथ यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब जब मैं इसे सेव करता हूँ और जाकर वहाँ पे अपने ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि फर्स्ट वन हमारी फर्स्ट रो में यहाँ पे सेकंड कॉलम में जो सा आपको किसी टेक्स्ट की जगह यहाँ पे सिंपल एक इमेज शो हो रही है। तो आप चाहें तो आप किसी भी वेब का लिंक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं उसका कमांड राइट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल गूगल का ही लिंक यहाँ पे मैं यूज़ कर देता हूँ। जी तो यहाँ पे मैं उसकी हेडिंग भी दे देता हूँ। जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है गूगल का भी लिंक यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो ऐसे आप अपने टेबल में टेक्स्ट के साथ साथ यहाँ पे और भी मज़ीद डाटा ऐड कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो टेबल है वो यहाँ पे कोलैप्स कर दे, यानी रो या कॉलम यहाँ पे कोलैप्स करे। तो सिंपली यहाँ पे मैं जो सा जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसे यहाँ पे मैं चेंज करूँगा यहाँ पे और इसका जो ये डाटा है वो फिर से मैं वही डाटा काट देता हूँ जो पहले था। जी तो यहाँ पे अब हम अपनी जो फर्स्ट रो है उसे यहाँ पे हम यहाँ पे स्पैन करेंगे यानी कि कोलैप करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम अपने फर्स्ट रो वाले ही टैग में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रो स्पैन और अब हम चाहते हैं यहाँ पे उसकी काउंटिंग देंगे कि हम कितनी रो यहाँ पे स्पैन करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 2 लिखता हूँ। अगर जब मैं ये ऐसे लिखूँगा तो मुझे जो अपनी नेक्स्ट 2 रोज़ हैं उनका डाटा यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं से फॉर एग्जांपल 3 ही कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे अपनी सेकंड थर्ड रोज़ का जो रोज़ हैं उनका डाटा चेंज करना पड़ेगा यानी कि डेल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ, इसे भी यहाँ पे इरेज कर देता हूँ और इसे भी इरेज। अगर आप इसे जो सा रिमूव नहीं करेंगे तो आपके टेबल की जो सी तरतीब है वो ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ कि हमारी जो सी फर्स्ट 3 रोज़ हैं वो यहाँ पे जो सा क्लैप हो गई हैं और यहाँ पे लास्ट पे डाटा मिसिंग आ रहा है, डाटा मिसिंग आ रहा है। तो अब हम जब इसे अगेन जो सा वो अपने पोजीशन पे लाएंगे यानी कि रो स्पैन को अगेन अपने टेबल की फॉर्म में लाएंगे तो ये जो सा हमारा इशू क्लियर हो जाएगा। जी हम तो इसी तरह ही यानी कि आप सिंपल एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके तो अपने कॉलम को जो सा चेंज भी कर सकते हैं और उसमें जो सा एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, यानी कि उसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा जो हमें मालूम हो जाए कि टेबल हेडर कौन सा है और टेबल फुटर कौन सा है। तो फर्स्ट रो से पहले यहाँ पे मैं एक जो सा है वो कमांड टैग डालूँगा टी हेड के नेम से, यानी कि ये हमारा टी हेड है। तो जो टी हेड के अंदर है वो हमारा फर्स्ट पाथ आएगा। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पाथ ख़त्म होता है, मैं वहाँ पे जाके इसे यहाँ पे छोड़ देता हूँ। इसे हम ऊपर कर देते हैं।
जी हाँ, तो अब हम करेंगे तो ये हमें प्रॉपर शो कर देगा, यानी कि उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन हमें जो सा है आउटपुट इनपुट में हमें जो सा अगर कोई डिफरेंट चेंज वगैरह करेंगे तो हमें यहाँ पे मालूम हो जाएगा। उसके बाद करते हैं कि हमारे जो सा बॉडी कितनी है, वो आप सिंपली अपने जो सेकंड वाली रो है उसके पहले आप बॉडी का कमांड टैग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड पे यहाँ पे हमारी बॉडी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे मैं टी बॉडी के नेम से जो सा है वो टैग यूज़ करूँगा, और इसे इसके बाद यानी कि इसे इसके अंदर 2 कॉलम ले लेते हैं और यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर दूँगा। तो इस तरह आपको जो सा है वो इसे चेंज करने में आसानी होगी। तो चाहते हैं कि हमारा जो टेबल है उसका जो सी मेन कैप्शन आए उसके ऊपर, आप चाहें तो हेडिंग के साथ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे कैप्शन का टैग यूज़ करके तो लिखेंगे ये टेबल से अटैच हो रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे इसकी हेडिंग टेबल एग्जाम्पल। यहाँ पर जब सेव करता हूँ तो यहाँ पे आपको उसके टेबल के ऊपर आपको मिड पे एक टेक्स्ट लिखा शो हो रहा है, जैसे मैंने लिखा टेबल एग्जाम्पल। आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने से ये टेबल के साथ अटैच रहेगा। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी HTML टेबल की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक था वो काफ़ी जो सा लंबी वीडियो भी होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक था। ये जो सा अब कमांड लाइन से ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है HTML में, लेकिन आपके लिए समझना इसका ज़रूरी था। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।